Hello friends, my name is Sima and welcome back to my YouTube channel Sima Students. So in this video we are going to discuss about how to choose best course after 12th. Yes, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लोग तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि विच इज़ द बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th, बट मैं हाउ टू चूज़ बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th पे वीडियो क्यों बना रही हूँ। मोस्टली बच्चे 12th के बाद ये ज़रूर सोचते हैं कि हमें क्या कोर्स चूज़ करना चाहिए, बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि हमें क्या देख के ये कोर्स चूज़ करना चाहिए, मतलब कैसे ये कोर्स चूज़ करना चाहिए। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, जो आपको अच्छा लगता है उसको करो डायरेक्ट। तो इसका आंसर है नो, आप लोग गलत सोचते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोगों को स्मार्टफोन खरीदना है, तो स्मार्टफोन खरीदने से पहले आप क्या क्या चीज़ें सोचोगे। तो आप लोगों में से 90% बच्चों का आंसर होगा कि हम सोचेंगे कि कौन से ब्रांड का फ़ोन लें, लेकिन ये आंसर गलत है। और आप ही लोगों में से 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर होगा कि हमारा बजट कितना है उसके हिसाब से हम ब्रांड नेम पे जाएंगे। तो यस, ये आंसर करेक्ट है। जितना हमारा बजट होगा हम उस हिसाब से ब्रांड नेम्स पे जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है हमारा बजट 20,000 का है और हम सीधा एप्पल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हमें अपनी माइंड में सेट कर लेनी चाहिए कि हमें इस हिसाब से ही इस चीज़ को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप कहीं मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या सोच के जाते हो कि आज मेरे पास 1000 रुपीज़ है और मुझे 1000 रुपीज़ का ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। बट दूसरी तरफ अगर आप सीधा बिना कुछ भी सोचे चले गए तो आप 1000 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च कर सकते हो। इसी तरीके कुछ पॉइंट्स में लाई हूँ जिससे आपको 12th के बाद कोर्स चूज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करें। हाउ टू चूज बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th का फर्स्ट पॉइंट, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर हमें उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, इसके 90% चांस होंगे कि हम आगे जाके फेल हो जाएं, क्योंकि हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें हमारा काम करने का बहुत कम मन लगेगा और जिसकी वजह से हम फेल हो सकते हैं। तो आप में से ही कुछ बच्चे बोलेंगे, लेट्स सपोज कि अगर हमने 12th में कॉमर्स लिए तो हम आगे जाके कॉमर्स से ही रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। कई जगह ऐसा होता है कि किसी के पेरेंट्स फोर्स करते हैं कॉमर्स या साइंस लेने के लिए अगर उसे आर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो अगर आप उन बच्चों में से हो तो प्लीज़ 12th के बाद जो है अपनी इंटरेस्ट का कोर्स करें। ऐसा ना करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो आप उसी लाइन में चले जाए। सपोज आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स चूज़ करी थी और अपने इंटरेस्ट से ही चूज़ करी थी और आगे जाके आप कॉमर्स से रिलेटेड ही कोर्स करना चाहते हो। तो अब आपने ये सोच लिया कि हाँ मुझे कॉमर्स से रिलेटेड ही कोर्स करना है। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है 12th के बाद कोई भी कोर्स करने के लिए। तो पहले आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखना जिसमें आपको पता चल सकता है कि आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो। लाइक आप BFA कर सकते हो और आप BBA कर सकते हो, CA, CS, CMA कर सकते हो। इन सब में से कोई सा भी एक कोर्स कर सकते हो। मान लो कि आप BCom कर रहे हो लेकिन वो ओपन से कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मुझे ओपन BCom के साथ एक कोर्स करना है, तो वो आप कौन सा कोर्स करोगे। तो वही कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आप बहुत सारी वीडियोज़ देखोगे और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के बाद मान लो आपको एक कोर्स पसंद आया, लाइक आपको CMA पसंद आ गया। तो अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या है कि आपने एक कोर्स चूज़ कर लिया तो आपको चूज़ करके सिर्फ बैठना नहीं है, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस कोर्स में होता क्या है। लाइक मेरे चैनल में एक वीडियो है CMA कोर्स डिटेल करके, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने CMA कोर्स की एक समरी डिटेल एक ही वीडियो में बता दी है, जिसमें लाइक ये बताया कि CMA क्या होता है, CMA में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, CMA कितने टाइम की होती है, CMA हम किस लिए करते हैं, ये सब जो है उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो आपने देखनी है। जैसे आप मेरे चैनल से ये वीडियो देखो या किसी और के चैनल से वीडियो देखो, लेकिन ज़रूर देखना। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे CMA के बारे में तो बहुत कुछ पता चल चुका है, अब मुझे CMA में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी रुको। यही बच्चे गलती कर जाते हैं कि वीडियो देख के छोड़ देते हैं। आपको खुद से, अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी कि CMA क्या है और हम ये ऑफिशियली जाके देखेंगे। मीन्स ऑफिशियली हम CMA की वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि CMA क्या होता है, CMA में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, CMA कितने टाइम का होता है, CMA में क्या क्या अपडेट्स आई हैं, ये सब हमें खुद जाके चेक करना पड़ेगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने जो अपनी CMA कोर्स डिटेल की वीडियो बनाई है तो उसमें आपने देखा होगा मैंने इस साइड बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हुए थे। लाइक कि CMA फाउंडेशन में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इंटर में कौन से होते हैं और फाइनल में कौन से होते हैं और वो कितने कितने टाइम के होते हैं। तो आपने एक समरी ले ली कि हाँ ये सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको अभी भी ये नहीं पता कि इन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। तो वही आपको खुद जाके चेक करनी है CMA की वेबसाइट में। वहाँ से जो है स्टडी मटेरियल की हमें PDF मिल जाती है, तो आपको उसका इंडेक्स देखना है कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है आगे जाके। या फिर आप यूट्यूब में भी इन सब्जेक्ट की समरी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बता रखी होंगी कि इन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आएंगे, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना है। लाइक आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो, तो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट जो है वो सीधा इंटर में जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के सब्जेक्ट जो है BCom में आते हैं।
हैं। तो मोस्टली उसी टाइप के सब्जेक्ट जो है सीएमए में भी आते हैं, बट वो एडवांस लेवल के होते हैं। बीकॉम में बहुत ही बेसिक लेवल होता है और सीएमए में बहुत ही एडवांस लेवल होता है। तो हमें वही चीज़ देखनी पड़ेगी कि एडवांस कितना एडवांस है, कि मेरी पोटेंशियल है इतनी कि मैं इसको कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो अब आते हैं हम अपने 6 पॉइंट। तो अब बोलोगे हमने चलो ये सब भी देख लिया, अब हम सीधा रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। लेकिन नहीं, अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अभी आपको 6 पॉइंट्स देखना है। मतलब 6 पॉइंट में ये देखना है, 6 पॉइंट हमारा ये है कि सीएमए की डिमांड कितनी है मार्केट में, क्या सीएमए की डिमांड है भी या फिर नहीं है। अगर आप ये चेक करते हो, वैसे तो आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगी इस टॉपिक पे, बट मैं आपको फिर भी एक समरी बता दूं कि सीएमए की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में। तो उस वजह से सीएमए कोर्स की वैल्यू जो है बढ़ चुकी है। सीएमए कोर्स भी होता था, ये कोई भी बच्चों को नहीं पता था, और इसलिए ये मुझे भी नहीं पता था कि सीएमए एक कोर्स होता भी है। लेकिन अब जो है मोस्टली बच्चों को पता चलने लग गया है कि सीएमए एक कोर्स होता है। मेन काम हमारा कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट ऑडिट का होता है। ये सब चीज़ें जो बच्चे अवेयर हो चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। 6 पॉइंट का बी पार्ट है कि आपने डिमांड तो चेक कर ली, लेकिन अब आप चेक करोगे कि इनकी सैलरी पैकेज होती कितनी है। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब में कि सीएमए में सैलरी पैकेज इतनी से इतनी जाती है, और कुछ आपको लाइव वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने सीएमए पास करके 20 से 22 लाख का पर एनम पैकेज भी एक्वायर किया है। तो अब आपने जो है A to Z सीएमए की सारी डिटेल आपने कलेक्ट कर ली है। 10 डेज में ये सब चीज़ें कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद अब बारी आती है आपको दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करने की, लाइक कि ये कोर्स है दूसरे कोर्स के मुकाबले कितना अच्छा है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ सीए और सीएस के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि इन लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये लोग अलग अलग काम करते हैं। तो ये तीनों जो है सेम लेवल पे आते हैं। अगर आप इनको कंपेयर करने लग जाओगे तो आपको तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है। आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा, तीनों जो है सेम लेवल पे दिखेंगे। तो मैंने ये बात आपको पहले बता दी है। तो आप अपना इस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करके आप किसी और चीज़ को कंपेयर करना, लाइक आप बीबीए को कंपेयर कर सकते हो सीएमए के साथ कि बीबीए करूँगा मैं या करूँगी मैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, और सीएमए करूँगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा। आपने ये सब कुछ चेक कर लिया कि सीएमए में ये होता है, सीएमए में टाइम कितना लगता है, सीएमए किससे कितना बेटर है, सीएमए की डिमांड कितनी है, सीएमए में सैलरी कितनी है। तो आपने ये सब कुछ चेक कर लिया, A to Z आपने सब कुछ चेक कर लिया। एट लास्ट आप ये बोलोगे अब तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा ही लेती हूँ या करवा ही लेता हूँ। तो अभी मैं बोलती हूँ आपको रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। आप क्लासेस लेना शुरू कर लो। तो अब आप बोलोगे कि मैम क्लासेस कैसे लें, क्लासेस तो पेड होती है, अगर हमने उधर पैसे दे दिए तो हमारे पैसे वेस्ट नहीं हो जाएंगे। तो गाइस, पेड ज़रूरी नहीं है कि हमें शुरू में पेड ही क्लासेस लेनी है। फ्री क्लासेस बहुत सारी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब में, वहाँ से चेक कर सकते हो कि इसमें ये सिलेबस है, हमें ये पढ़ना है। तो कम से कम आप 1 मंथ जो है अपना इस स्टडी को करने में देख लो कि आप ये चीज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस चीज़ को टाइम दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। मतलब आपके घर में ऐसा माहौल है कि आप इस चीज़ को इतना टाइम दे सकते हो, क्योंकि सीएमए को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मेरी तरफ से आप सजेशन लेना चाहते हो तो मैं तो कहती हूँ आपको डायरेक्ट आप 12th के बाद सीएमए करना शुरू करो। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद कर लेंगे, लेकिन देखो ग्रेजुएशन करते करते हमें 3 साल लग जाएंगे, तो इट मीन्स हमारे 3 साल वेस्ट हो गए। यहीं अगर हम 12th के बाद कर दे तो हमें फाउंडेशन में सिर्फ 6 मंथ्स मिलते हैं। हम 6 मंथ में उनको उसको क्लियर करके हम डायरेक्ट इंटर में जा सकते हैं। और मान लो कि आपके 2 अटैम्प्ट लगे फाउंडेशन को करते करते, फिर भी हमारे पास 2 साल बचते हैं इंटर को क्लियर करने के लिए। तो हम ऐसे करके अपना टाइम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि जैसे 12th के पेपर डायरेक्ट खत्म हो गए आपके पास मिनिमम 2 महीने का टाइम रहता है कि आप चूज़ कर सको कि आपको कौन सा कोर्स करना है या कौन सा कोर्स नहीं करना है। तो आपने सब कुछ चेक करके मान लो आपने 10 डेज़ में सब कुछ चेक कर लिया है। बस आपको क्या देखना है कि आपको क्लासेस लेनी है। यूट्यूब में फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, कम से कम आप 1 महीना उसकी क्लासेस ले लो। तो अब आप देखो कि मेरी पोटेंशियल है इतनी कि मैं इसको इतना टाइम दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, कि मेरे घर में माहौल है ऐसा कि मैं इसको इतना टाइम मैं इसको इतने अच्छे से पढ़ पाऊँगा। साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि वो मुझे फाइनेंशियली एंड मेंटली सपोर्ट कर सकें। फाइनेंशियल सपोर्ट तो आप सब लोग जानते हो कि आपकी क्लासेस के लिए फ़ीस पे कर सकें, लेकिन मेंटली सपोर्ट ऐसा है कि अगर मान लो कि आप लोग जो है आपने फर्स्ट अटैम्प्ट किया तब भी क्लियर नहीं हुए, सेकंड किया तब भी क्लियर नहीं हुए, थर्ड किया तब भी क्लियर नहीं हुए, तो कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तूने 3 अटैम्प्ट लगा दिए करने में, हमारा इतना पैसा बर्बाद कर जाए ये वो। तो देखो वो हर कोई बोलता है, अगर आप 3 अटैम्प्ट लगाओगे ये सब करने में तो वो हर कोई बोलेगा, लेकिन आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होने चाहिए कि अगर आपके 4 अटैम्प्ट भी लग जाएँ तब भी वो बोले कोई बात नहीं, हम तुझे सपोर्ट करते हैं, तू कर। आप लोग ही मुझसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने मना कर दिया होगा कि ऐसे कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस कोर्स को इतना टाइम दे सकें। तो कुछ बच्चों ने ऐसे
ज़िद करी होगी और खुद ही से ये कोर्स चूज़ कर लिया होगा। लाइक मी, मैंने खुद ही से ये कोर्स चूज़ किया था। मुझे घर में किसी ने नहीं कहा था कि कोर्स चूज़ कर, मैंने खुद ही ज़िद करके ये कोर्स चूज़ किया था और आज मैं अभी भी कर ही रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं मुझे कि अगर मेरा अटैम्प्ट नहीं क्लियर हुआ तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल गया था कि कोई बात नहीं, अगले अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी मेंटालिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कि जो बच्चा पहले से इतना दुखी है कि उसका अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, ऊपर से उसके पेरेंट्स जो है उस पर प्रेशर दे रहे हैं कि तेरा अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तुझे ये छोड़ देना चाहिए, तो वो एट लास्ट टाइम यही सोचता है कि हाँ सच में मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे ये छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि पहले ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं और बाद में जब उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है तो और ये तब देखते हैं ये सब चीज़ें कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी। एट लास्ट जब आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर मिले तो ही आप अपना रजिस्ट्रेशन उस कोर्स में कराना या फिर एडमिशन लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।